सावन का पावन महीना जहां भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहने का समय है, वहीं इस मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी अत्यंत खास मानी जाती है। सावन में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस वर्ष ये तिथि 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से प्रारंभ होकर 21 जुलाई की सुबह 9:38 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। ये दिन विष्णु और शिव दोनों भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि एक और ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और दूसरी ओर ये दिन सावन सोमवार भी है। इसलिए व्रत पूजन और विशेष उपायों का समन्वय इस दिन को और अधिक फलदायी बना देता है। एकादशी पर दान, पुण्य और भोग का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। खासकर यदि इस दिन भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो वे शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को दरिद्रता से मुक्ति और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कौन सी 5 चीजें अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कमल का पुष्प विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। ये पुष्प शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। यदि इस दिन आप भगवान को कमल का फूल अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है और जीवन में स्थिरता आती है। ये उपाय धन, लाभ और शुभ अवसरों को आकर्षित करता है। दूसरा, नारियल लक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी के साथ ही नारियल भी उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। यदि इस दिन आप भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करते हैं, तो वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर आपके घर दरिद्रता का अंत कर सकते हैं। तीसरा, अपराजिता के फूल धन और विजय का संकेत। अपराजिता का फूल सौभाग्य, विजय और धन की प्राप्ति का प्रतीक है। यदि इस एकादशी पर भगवान विष्णु को ये पुष्प समर्पित किया जाए, तो दुखों से छुटकारा और परिवार में खुशहाली का मार्ग खुलता है। चौथा, केसर की खीर नारायण को प्रिय भोग। केसर की खीर भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन यदि आप व्रत उपवास के साथ विष्णु जी को इस मीठे भोग का अर्पण करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। पांचवा, कदम्ब के फूल लक्ष्मी का निवास स्थान। कदम्ब के वृक्ष को मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। यदि इस दिन भगवान विष्णु को कदम्ब का पुष्प अर्पित किया जाए, तो ये आर्थिक समृद्धि लाने वाला सिद्ध होता है। विशेष रूप से व्यापार या नौकरी में लाभ के इच्छुक लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो कामिका एकादशी का दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के छोटे छोटे साधनों का भी दिन है। यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु को उनके प्रिय भोग और वस्तुएं अर्पित की जाएं, तो जीवन की समस्याएं कम हो सकती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बार की एकादशी पर इन उपायों को अपनाकर आप भी प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।